हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। चलो, काफ़ी सारे टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर नंबर 6 में। और अभी भी कुछ टॉपिक बाकी भी हैं जो आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अभी आज का जो मैं टॉपिक ले रही हूँ वो एडी करंट है। तो इस टॉपिक पे देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा क्योंकि सीबीएसई और राजस्थान बोर्ड एग्जाम में ये डायरेक्ट सिलेबस से हटा रखा है। ठीक है। तो ये अकेला टॉपिक तो आपका क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं आएगा, लेकिन अपन नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, ट्रांसफॉर्मर है। तो वहाँ इसका नॉलेज आपको होना चाहिए और कंपटीशन एग्जाम में इस पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा। तो इसलिए अपन को पता होना चाहिए कि एडी करंट एक्चुअल में क्या होता है। तो बहुत ही इजी सा टॉपिक है और आप कॉन्सेप्ट भी समझ जाएंगे क्योंकि ये बेस्ड है इंड्यूस्ड ईएमएफ पे। अब देखिए टॉपिक एक्चुअल में क्या है। ये है कि एडी करंट आर द करंट्स इंड्यूस्ड इन द बल्क पीस ऑफ ए कंडक्टर व्हेन द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कंडक्टर चेंज। ये क्या कह रहा है कि यदि अपन किसी मेटेलिक प्लेट के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरिएशन की वजह से यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट बनेगा और वो आपका होगा एज एडी करंट। तो यहाँ देखिए सीधा से मैंने दो मैग्नेट दिखाई है बेटा, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी क्या है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में है। अब इस मैग्नेटिक, ये कंडक्टिंग प्लेट है। अब कंडक्टिंग प्लेट आपकी किसी भी मेटेलिक सीट की बनी हुई है, तो ये मैंने मान लिया कि आयरन की सीट है। अब इस आयरन की सीट को या तो अपन मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर लेके आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड में अंदर लेके आएंगे, और या फिर मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालेंगे। तो जैसे ही अपन अंदर लाएंगे तो इससे जो लिंक फ्लक्स है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि अंदर ला रहे हो ना, तो मैग्नेटिक फील्ड में ला रहे हो तो क्या होगा, फ्लक्स में वेरिएशन आएगा और वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ अपन ने क्या लिया है, मेटल की सीट ली है बेटा, और मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो बिहेव करते हैं लाइक ए फ्री गैस मॉलिक्यूल। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन है इस तरह से रोटेट होंगे कि आपके ये जो फ्लक्स में वेरिएशन आ रहा है उस वेरिएशन को अपोज कर सके। तो यदि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो वो इंक्रीजिंग का पोजीशन करेंगे और इसमें एक इस तरह से करंट इंड्यूस्ड होगा जिससे उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो अपना जो कन्वेंशनल मैग्नेटिक फील्ड है इसके अपोजिट डायरेक्शन में बने। तो यानी इसको फोर्सफुली अपन को अंदर लाना पड़ेगा, तो इसका मोशन क्या होगा, डैम्प होगा। ठीक है। और यदि अपन इसके अंदर बाहर लेके आ रहे हैं, अंदर है पहले से मेटेलिक प्लेट है और उसको बाहर लेके आ रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर लाने की वजह से रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन की वजह से क्या होगा, ये फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो फ्लक्स यदि डिक्रीज हो रहा है तो अब इसके जो मेटेलिक प्लेट है इसके फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरह से रोटेट होंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और ये अपने पास में इंड्यूस्ड करंट बनेगा, तो ये इंड्यूस्ड करंट बनेगा एज ए एडी करंट। ठीक है। तो यहाँ इसकी जो डायरेक्शन है वो अपन निकाल सकते हैं राइट हैंड के थ्रू। अब राइट हैंड के थ्रू कैसे निकालेंगे, देखो मेरे पास में ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड को लेते हैं अपन इंडिकेटर फिंगर से और थंब को लेते हैं फोर्स की डायरेक्शन में। अब मान लो मेरी ये जो प्लेट है ये बोर्ड से इधर आ रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो बेटा ये आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगी तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी। तो ये डायरेक्शन आप शो करोगे तो करंट की डायरेक्शन आपकी क्या आएगी, अपवर्ड आएगी, तो मेरा हैंड इस तरह से आएगा। ये थंब के डायरेक्शन में आ गया फोर्स, जिस डायरेक्शन में ये ऊपर जा रही है, और एक्चुअल में ये आ जाएगी करंट की डायरेक्शन, और जो इंडिकेटर फिंगर है ये शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड को। तो इनका जो रोटेशन है ये होगा क्लॉकवाइज। और यदि
अपन इसको बाहर लेके आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लेके आएंगे तो ये रोटेट होंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये अपन देख सकते हैं कि ये किस तरह से होगा। और यदि मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए आपको ये देखना है कि यदि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ला रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि आपकी ये प्लेट इस तरह से रखी हुई है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर वाली सिचुएशन में क्या होगा, नॉर्थ पोल की तरफ नॉर्थ पोल बनेगा यदि आप मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो तो। और यदि बाहर लेके आ रहे हैं तो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में साउथ पोल बनेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड इसका भी बनेगा ड्यू टू द इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो यहाँ जो एडी करंट बनेगा वो अपन लेंगे, मान लो ये आपकी जो मेटेलिक प्लेट है उसका रेजिस्टेंस है आर, तो करंट है अपन क्या कह सकते हैं बेटा, ये आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन आर। तो इसको अपन ले सकते हैं माइनस है d∅dt और 1 अपॉन आर के फॉर्म में। तो ये आपका हो जाएगा एडी करंट की अमाउंट। अब देखिए इसको कहाँ कहाँ अपन यूज करते हैं। एक तो देखिए गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल होती है वो किसी न किसी मेटल के ऊपर बाउंड होती है, तो उसमें एडी करंट बनता है। तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, एक इंसुलेटिंग है कॉटिंग करते हैं या इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर कॉइल को रोल करते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर में भी अपन स्टडी करेंगे, वहाँ भी जो एनर्जी है वो लॉस होती है एज ए हीट एनर्जी की फॉर्म में एज ए एडी करंट। दूसरा इसका यूज करते हैं जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी वाली ट्रेन है और या फिर जो भी ऑटोमोबाइल हैं वहाँ जो ब्रेक अप्लाई होते हैं वो मैग्नेटिक ब्रेक होते हैं, तो वो आप स्पीड को एकदम से कम कर सकते हो और स्पीड को एकदम से ज़्यादा कर सकते हो। तो अपन ब्रेक अप्लाई करते हैं तो अपना जो ऑटोमोबाइल है वो धीरे धीरे अपनी स्पीड को डिक्रीज करता है, लेकिन मैग्नेटिक ब्रेक में एकदम से स्पीड कम हो सकती है और एकदम से स्पीड इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो और दूसरा अपन यूज करते हैं कि जैसे मान लो मेटल है उसको मेल्ट करना है, तो सभी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें एडी करंट के थ्रू अपन क्या करते हैं, एक इंड्यूस्ड करंट बनाते हैं और इंड्यूस्ड करंट को कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी में, तो उससे वो फास्टली मेल्ट हो सकती हैं, जिसको अपन बोलते हैं करंट फर्नेस। दूसरा अपन यूज करते हैं, जैसे पहले जो इलेक्ट्रिक पावर के मीटर होते थे वो एडी करंट के प्रिंसिपल पे काम करते थे। आजकल तो डिजिटल मीटर हैं तो वो तो वहाँ तो एडी करंट नहीं यूज होता है, लेकिन जो पहले मीटर में एक डिस्क रोटेट होती थी तो वो एडी करंट के प्रिंसिपल पे वर्क करती थी। दूसरा अपने ऑटोमोबाइल में जो स्पीडोमीटर होता है उस स्पीडोमीटर में भी इसका यूज होता है। ठीक है, दूसरा देखिए एक होती है फिजियोथेरेपी में एक डाई थेरेपी करवाते हैं, तो वो अपनी मसल्स की इंटरनल हीटिंग करते हैं, यानी वो एक तरह का हीट के थ्रू सेक करते हैं, तो वो हीट एनर्जी भी प्रोवाइड करवाते हैं एडी करंट से। डिसएडवांटेज इसका ये है कि जहाँ भी अपन किसी कॉइल को लेते हैं किसी मेटेलिक प्लेट के ऊपर है तो उसमें अपने आप एडी करंट बनेगा और वो एनर्जी को लॉस करता है एज ए हीट एनर्जी, तो वो वहाँ पे एक डिसएडवांटेज है। तो उसको किस तरह से अपन रिजॉल्व करते हैं ये अपन ट्रांसफार्मर जब स्टडी करेंगे तो उस समय डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे सभी वीडियोज का बेनिफिट आपको मिल सके। मैं आपको जो भी मटेरियल प्रोवाइड करवा रही हूँ वो अकॉर्डिंग टू द 12th सिलेबस है, तो आप बहुत अच्छे से 12th की फिजिक्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे बेटा। ओके, गुड बाय।